प्रिय छात्रों, मैं राजेंद्र कुमार टेलर स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपने पिछली वीडियो में अभ्यास 2.1 के 5 प्रश्न देखे थे। उसके बाद में इस वीडियो में हम आपके लिए प्रश्न नंबर 6, सलीम एक तस्वीर को फ्रेम अर्थात चौखट में जड़ना चाहता है। तस्वीर 7 सही 3/5 सेमी चौड़ी है। तस्वीर की चौड़ाई है जो 7 सही 3/5 सेमी चौड़ी है। चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7 सही 3/10 सेमी से ज़्यादा नहीं हो सकती। तस्वीर की कितनी काट छाँट की जानी चाहिए। यानी आपको एक फ़ोटो दे दिया है और मान लीजिए उसका शीशा दे दिया है। अगर शीशा बड़ा है तो शीशा आपको काटना पड़ेगा। तस्वीर बड़ी है कागज़ की तो उस कागज़ को काट दीजिए, उस शीशे के बराबर लाइए उसको। तो सीधी सी बात है कि फ्रेम तस्वीर की चौड़ाई हल तस्वीर की चौड़ाई बराबर 7 सही 3/5 सेमी। तस्वीर की चौड़ाई अधिक नहीं हो सकती। तस्वीर की चौड़ाई 7 सही 3/10 सेमी से अधिक नहीं हो सकती। अधिक नहीं हो सकती। यानी ये तो चौड़ाई आपको दी है और इससे ज़्यादा इस तस्वीर की चौड़ाई नहीं हो सकती। तो हमें कितनी काट छाँट करनी है, तो काट छाँट की जानी, काट छाँट की जानी है बराबर 7 सही 3/5 माइनस 7 सही 3/10। ये मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलोगे 5 7 35 और 3 38 38/5 माइनस 10 7 70 और 3 73 73/10। ये अनुचित भिन्न हो गई। अब हमें इन दोनों के हरों को समान करना है, अर्थात 5 और 10 का लैसे लेना है। तो 5 और 10 का लैसे 10। 10 में 5 का भाग देना है। 5 दूनी 10। इसका भागफल 2 प्राप्त हुआ। 2 गुणा 38, 2 गुणा 38, 38 दूनी 76 माइनस 10 में 10 का भाग देना है। 10 एकम 10 एक बार। 1 गुणा 73 तो कितने प्राप्त होते हैं? 73। यहाँ स्पष्ट आपको नज़र आता है कि 76 माइनस 73, 76 में से आपको 73 घटाने हैं। तो यहाँ 76 माइनस 73 अर्थात 3 बच गए। 3/10 सेमी। तो कितनी काट छाँट की जानी है? 3/10 सेमी तस्वीर की काट छाँट की जानी है। ये इसका हल हो जाता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 देखिए आप।
देखिए प्रश्न नंबर 7, रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष भाग उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया और किसका हिस्सा ज़्यादा था? यानी सोमू ने ज़्यादा खाया या रितु ने ज़्यादा खाया और कितना ज़्यादा खाया? तो यहाँ एक सेब है, रितु ने एक सेब का, एक सेब, सेब हल देखिए, सेब बराबर 1, सेब बराबर 1। रितु ने खाया, रितु ने खाया बराबर 3/5 भाग। रितु ने कितना खाया? लिखा हुआ है स्पष्ट, रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया। तो यहाँ लिखो शेष भाग सोमू ने खाया, शेष भाग सोमू ने खाया। तो सोमू ने खाया, सोमू ने खाया सोमू ने कितना भाग खाया? आप देखिए सेब 1/1 कर लीजिए आप, ये तो सेब है। रितु ने खाया -3/5 भाग, सेब 1 है, उसमें से 3/5 भाग आपको घटाने हैं, जो घटाने पर उत्तर प्राप्त होंगे जो सोमू ने खाया। तो यहाँ देखिए हर समान करते हैं, यानी लैसे लेते हैं 5 में 1 का भाग देते हैं 5 बार, 5 × 1 5 माइनस 5 का 5 में भाग देते हैं 1 बार, 1 × 3 3। यहाँ हम घटाते हैं 5 - 3, 5 में से 3 घटाने पर 2/5 भाग, जो शेष भाग बचा है वो सोमू ने खाया। तो सोमू ने खाया 2/5 भाग। मान लीजिए कि हमारे पास में 5 पूरियां हैं, तो 5 में से रितु ने 3 खा ली, सोमू ने 2 खा ली, दोनों का योग करते हैं तो 5 जाता है। अब ये पूछ रहा है किसका हिस्सा ज़्यादा था। अब आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि मान लीजिए 5 पूरियां थी, तो 5 में से रितु ने 3 पूरी खा ली और सोमू ने 2 पूरी खा ली, तो किसने ज़्यादा खाई थी? रितु ने। तो यहाँ पूछा है किसका हिस्सा ज़्यादा था और कितना ज़्यादा। तो देखिए किसका हिस्सा ज़्यादा था? रितु का हिस्सा ज़्यादा है, रितु का हिस्सा अधिक है। रितु का हिस्सा अधिक है। कितना अधिक है? तो देखिए 3/5 माइनस 2/5, इनका हम लघुत्तम लेते हैं 5 में 5 का भाग देते हैं 1 बार, 1 × 3 3 माइनस 5 में 5 का भाग देते हैं 1 बार, 1 × 2 2 बराबर 3 - 2, 3 में से 2 घटाइए आप तो क्या बचेगा? 1/5। तो 1/5 भाग ज़्यादा था, हिस्सा ज़्यादा था। किसका हिस्सा ज़्यादा था? रितु का हिस्सा अधिक है। कितना अधिक है? तो रितु का हिस्सा 1/5 अधिक है। रितु का हिस्सा 1/5 भाग अधिक है। ये इसका हल हो जाता है। इसके बाद में
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। वो देखिए प्रश्न नंबर 8, माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। किसने ज़्यादा समय कार्य किया? यह समय कितना ज़्यादा था? दोनों समय का अंतर ज्ञात करना है आपको। तो देखिए, माइकल ने समय लिया, हल। माइकल ने समय लिया, 7/12 घंटा। वैभव ने समय लिया 3/4 घंटा। यदि यहाँ हम तुलना करते हैं तो 3/4 बड़ा है 7/12 से, अर्थात 3/4 में से आपको 7/12 घटाने होंगे, या आप 7/12 में से भी 3/4 घटा सकते हैं। तो देखिए अंतर, 7/12 माइनस 3/4। हम इनका हर समान करते हैं तो 12 ले से आता है, 12 एकम 12, एक बार 1 गुणा 7 7, माइनस 4 तिया 12 3, 3 तिया 9, अर्थात 9 माइनस 7, 9 में से ज़्यादा में से कम घटाने हैं हमको यहाँ। तो यहाँ 9 में 7 घटाओगे आप, जब आपके पास में आएगा 2/12 घंटा। अंतर कितने जाएगा? 2/12 घंटा। तो माइकल ने समय लिया 7/8 घंटा। अब ज़्यादा समय कौन ले रहा है? यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ ज़्यादा समय कौन ले रहा है? वैभव। माइकल ने लिया 7/12 घंटा, वैभव ने लिया 3/4 घंटा। इनका हर समान करने पर, यानी माइकल लेता है 7 घंटा उस कार्य को करने में, और वैभव लेता है उस कार्य को करने में 9 घंटा। समझे? माइकल कितना लेता है समय? 7 घंटा, और वैभव लेता है 9 घंटा। तो किसने अधिक समय लिया? यहाँ पूछा है यह समय कितना ज़्यादा था, किसने ज़्यादा समय लिया। तो यहाँ आप समय की तुलना कर सकते हो इसको देख करके। 12 हर समान है दोनों का, ये 7 घंटा है, ये 9 घंटा है। 7 घंटा किसका है? 7/12 हिस्सा माइकल का है, वैभव का 3/4 है जो 9 घंटा है। तो वैभव ने अधिक समय लिया, वैभव ने अधिक समय लिया। कितने घंटे अधिक लिया? ये हल भी हो जाएगा, सरल हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 छिकी 12, 1/6 घंटा। तो 1/6 घंटा वैभव ने अधिक समय लिया। 1/6 घंटा वैभव ने अधिक लिया। ये इसका हल हो जाता है। इसी के साथ में अभ्यास 2.1 आपकी पूरी होती है। अगले वीडियो में हम आपके लिए अभ्यास 2.2 हल कराएंगे। धन्यवाद।